शेयर पर, क्योंकि हमने देखा कि ये 550 रुपए तक गिरने के बाद फिर रिकवरी हमने देखी, 700 रुपए के ऊपर ये शेयर निकला। ऐसा लगा कि शायद बुरे दिन खत्म हो गए हैं। स्टिल निफ्टी का सबसे चीपेस्ट स्टॉक है अगर हम पी की बात करें तो। आप जरा बताइए कि नतीजों के बाद आपका व्यू क्या शेयर पर कुछ बदला है और करना क्या चाहिए इसमें? धन्यवाद अभिषेक भाई, सभी को प्रणाम और शुभ प्रभात हमारे तरफ से। एक छोटा सा डिस्क्लोजर देना अनिवार्य होगा। जो भी निवेश लायक रणनीति आपके समक्ष आज प्रातःकाल इस शो में रखेंगे, ये हमारी रिसर्च टीम के तरफ से है। इसमें हमारी कंपनी जियोजित अथवा मेरा कोई निजी निवेश नहीं है, ना ही कोई वित्तीय लाभ हमें मिलता है, ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इस स्तर पर राय हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, हो सकता है उनका निवेश हो। तो निराशा आंकड़ों में टाटा मोटर्स की बिल्कुल दिखाई दी और उसके कारण भी बिल्कुल स्पष्ट है हमारे समक्ष। टैरिफ को लेकर के थोड़ी बहुत अनिश्चितता और उसके साथ-साथ मार्जिन में दबाव। लेकिन अगर 1-2 सकारात्मक पहलू देखने जाऊँ तो भारत और यूके के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और यूके और अमेरिका के बीच में जो टैरिफ को लेकर के समझौता हुआ है, उसका शायद आने वाले भविष्य में सकारात्मक रुझान आने की संभावना लगती है। हमारी हमारा नज़रिया क्या है टाटा मोटर पर, तो रिसर्च टीम की तरफ से लंबी अवधि के लिए खरीदारी की राय है। हमारा ये भी मानना है कि ये जो स्टॉक 1100-1200 से करेक्ट हुआ है, करीबन आधा हो चुका है और 630 के आसपास मेरे ख्याल से शुक्रवार को बंद आया था। यहाँ से अभिषेक, अगर आप ये पूछे मुझे कि क्या और यहाँ से गिरेगा, थोड़ी बहुत गिरावट होने की संभावना है, लेकिन इस स्तर के आसपास मेरे ख्याल से अगर आपका निवेश अगर आपको लंबी अवधि के लिए करना है, तो जैसे हमने बताया रिसर्च टीम की तरफ से खरीदारी की राय है। बिल्कुल टाटा मोटर्स पे ऑफ कोर्स देखेंगे कि थोड़ी नेगेटिव डेवलपमेंट्स आ रही है, लेकिन गाइडेंस उतना ख़राब नहीं है, तो ये भी एक पॉइंट है। और लार्जली नेगेटिव न्यूज़ भी फैक्टर्ड इन हो जाती है। जिस तरह कंपनी ने पहले ही अनाउंस कर दिया था कि टैरिफ इम्पैक्ट आएगा, तो वो शायद अपने एक्सपोर्ट्स को कम कर देंगे। लेकिन एक और स्टॉक है जिस पे नज़र है, वो है आईसीआईसीआई बैंक। यहाँ पे दिखा रहे थे, लेकिन एक तरह से फ्रिक्शन आ गया जब टैरिफ को लेकर फार्मा स्पेस पर खबरें आना शुरू हुई और ऑफ कोर्स उसके बाद डिफेंसिव्स की भूमिका निभाना मुश्किल तो होता चला गया फार्मा लेबोरेटरी स्पेस के लिए। न्यूज़ फ्लो से पहले बाटा इंडिया इप्का लेबोरेटरीज के चार्ट्स में कौन से लेवल्स आपको इंपॉर्टेंट नजर आते हैं और स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? बिल्कुल मानसी जी, अगर देखा है तो फार्मा में हमने एक वॉलेटिलिटी देखने मिल रहा है कुछ दिनों से। और अगर इक्वल लैब की बात करते हैं, देखिए इक्वल लैब में देखा है तो एक लंबे टाइम से कंसोलिडेशन में है स्टॉक प्राइस। तो मेजरली ऊपर की ओर देखा है तो 1530 1540 के अराउंड रेजिस्टेंस जोन बन रहा था और नीचे के ओर सपोर्ट जोन 1325 के अराउंड है। तो मुझे लग रहा है कि करंटली ये कंसोलिडेशन कंटिन्यू हो सकता है और थोड़ा, तो ऐसा कुछ मेजर ट्रेंड रिवर्सल अभी तक दिख नहीं रहा है स्टॉक प्राइस में। तो मुझे लग रहा है कि फिलहाल के लिए थोड़ा अवॉइड करना चाहिए स्टॉक को। तो थोड़ा कंसोलिडेशन जब तक क्लियरली ब्रेकआउट नहीं देता है स्टॉक वन साइड का, तो मुझे लग रहा है कि फिलहाल के लिए इसी रेंज में घूम सकता है। तो अगर किसी के पास लॉन्ग पोजीशन होल्ड है, बाई है, तो होल्ड रख सकते हैं कुछ टाइम पीरियड के लिए, क्योंकि अभी तक इसका मेजर जो सपोर्ट जोन है 1320 का है, 1320-25 के अराउंड है। तो जब तक इसके ऊपर टिका हुआ है, मुझे लग रहा है कि ओवरऑल अप ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए मुझे लग रहा है कि ये कंसोलिडेशन में ही कंटिन्यू हो सकता है। तो जिसके पास ऑलरेडी बाइंग है तो होल्ड रख सकते हैं, लेकिन फ्रेश बाइंग थोड़ा अवॉइड करना चाहिए करंट लेवल्स पे टिपिकल लैब्स में। अगर दूसरा स्टॉक की बात करते हैं, देखिए बाटा इंडिया, क्लियरली देखा जाए तो बाटा इंडिया जो है एक कुछ कुछ दिनों से, कुछ कुछ महीने से बोल सकते हैं हम लोग कि अंडर परफॉर्म कर रहा है स्टॉक प्राइस। लेकिन अगर देखा शॉर्ट टर्म में देखा जाए तो सपोर्ट के पास आके स्टॉक प्राइस रुक गया है और मुझे लग रहा है कि 1177 1175 के आसपास एक सपोर्ट जोन बना है, तो वहां के उसके ऊपर टिक रहा है स्टॉक प्राइस। तो एक छोटा सा डिप बाउंस देखने मिल सकता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि एक बड़ा सा रैली कुछ देखने मिलेगा। लेकिन एक शॉर्ट टर्म के लिए देखा जाए तो अपॉर्चुनिटी बन सकती है करंट लेवल्स पे। जिस तरीके से मार्केट कंडीशन है उसमें एक ये स्टॉक में थोड़ा मोमेंटम देखने मिल सकता है, जो कि ऊपर की ओर 1250 तक का चांसेस है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि एक बाइंग का रिकमेंडेशन यहाँ पे दिया जा सकता है करंट लेवल्स पे, लेकिन स्टॉप लॉस जो भी है मैस्टिक मेंटेन करना चाहिए 1170 का। और उसके ऊपर मुझे लग रहा है कि ऊपर के ओर टारगेट्स 1250 1260 के टारगेट्स के लिए बाइंग के रिकमेंडेशन रहेगी बाटा इंडिया में। तो चलिए दोनों स्टॉक्स सबका